भक्तों, अब वीडियो के पहले पार्ट में मैंने आपको सूरदास के परिचय के बारे में बताया, उनका विस्तार से परिचय अपन ने किया है। अब दूसरा पार्ट है कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जो है उसके पद अपन पढ़ने जा रहे हैं, सूरदास के पदों के बारे में। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत हो, समस्या हो तो वो आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, पहला पार्ट आपने देखा है, नहीं देखा तो दोबारा उसको देख लीजिए। ठीक है, सूरदास के बारे में मैंने आपको बताया परिचय में, शायद बताया होगा कि इन्होंने अपने साहित्य में ब्रज भाषा काम में ली, ब्रज भाषा काम में ली अपनी साहित्यिक भाषा जो है। विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि सूरदास से पहले जो ब्रज भाषा थी, जो ब्रज बोली थी, वो केवल बोलचाल में ही काम आती थी अधिकांशतः। किसी भी साहित्यिक कवि लेखक ने ब्रज भाषा में साहित्य की रचना नहीं की थी। ठीक है, लेकिन सूरदास ही वो पहले कवि थे जिन्होंने बोलचाल की ब्रज भाषा को साहित्य का रूप दिया, साहित्य का रूप दिया। ब्रज भाषा की साहित्य का रूप देने का श्रेय सूरदास को ही है, और ब्रज भाषा की सबसे अधिक मिठास जो आती है वो सूरदास में आती है। ब्रज भाषा सबसे अधिक मिठास जो है वो सूरदास में ही है, और इन्होंने ब्रज भाषा को साहित्य का रूप दिया था, यह ध्यान रखेंगे। हालांकि आदिकाल से ही हिंदी साहित्य में मान लो या अन्य साहित्य में मान लो, लेकिन संगीत की राग की जो भाषा रही है ब्रज भाषा ही नहीं है। ब्रज भाषा में मोहे तो ये शब्दों का इस्तेमाल अधिक होता है। ठीक है, यह आपका जो क्षेत्र है, जो ये राजस्थान का मान लीजिए, ये जो क्षेत्र है, यहाँ वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे ये भरतपुर है या अलवर है, ठीक है, या धौलपुर है। ठीक है, इससे लेकर ये उत्तर प्रदेश का जो बीच का इलाका है, ठीक है, तो ये जो है ब्रज क्षेत्र कहा जाता है, इसे ब्रज क्षेत्र कहते हैं। ब्रज क्षेत्र जो है वो प्राचीन समय में गायों का बाड़ा या जो गाय चरने का स्थान था उसे ब्रज कहते थे, उसे ब्रज कहते थे। तो ये ब्रज भाषा है, इसको साहित्यकार सूरदास ने दिया। अब हम पहला पद पढ़ते हैं। ठीक है, पहला पद पर प्रसंग जो लिखना होगा, व्याख्या करनी होगी, प्रसंग आप लिख लेंगे। कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक में जो सूरदास पाठ है उसमें से पद लिया गया है। इसकी भाषा ब्रज भाषा है। ठीक है, साहित्यिक ब्रज भाषा है, और सूरदास ने बहुत ही मिठास के साथ इस पद में वर्णन किया है। अब आप पढ़ेंगे, गौर से सुन लीजिएगा। बूझत, बूझत यानी पूछते हैं, बूझत का अर्थ क्या है? पूछते हैं। अब क्या होता है इसमें, देखो मैं आपको वर्णन करके बताऊं आपको। पहले एक दिन क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण श्याम, ये श्याम, ये भगवान श्री कृष्ण के लिए, ठीक है, श्याम, अरे कहते हैं ना अपन श्याम, तो भगवान श्री कृष्ण के लिए तो श्याम। एक दिन क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण यहाँ घूम रहे थे, उसी समय में ब्रज क्षेत्र में, भगवान श्री कृष्ण के क्षेत्र में जो राधिका है, जो राधिका है वह राधिका, वह भगवान श्री कृष्ण के क्षेत्र में आ जाती है। भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं और कहते हैं कि तू कहाँ रहती है, तू किसकी बेटी है, यहाँ कैसे आ गई, मैं तुझे जानता नहीं हूँ, पहचानता नहीं हूँ। तब राधिका कहती है कि मैं यहाँ क्यों आती, मैं तो अपने घर में ही खेलती हूँ। छोटे बच्चे होते हैं, यही बातें होती हैं। ठीक है, मैं अपने घर में ही खेलती हूँ, मैं यहाँ नहीं आती, मैं अपने काम से काम रखती हूँ, ये बातें हो रही हैं। बूझत, बूझत का अर्थ पूछते हैं। जब मिलते हैं तो भगवान श्री कृष्ण छोटे बालक है, राधिका भी छोटी बालिका है, दोनों मिलते हैं तो भगवान श्री कृष्ण पूछते, बूझते पूछते हैं। श्याम यानी भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण ने, कौन, कौन है तू? अरे तू कौन है? गोरी, अरे गोरी, गोरे रंग वाली, गोर वर्ण वाली। यहाँ देखो भगवान श्री कृष्ण जो है वो श्याम रंग के हैं, और राधिका जो है वो गोरे रंग की, वो गोरे रंग की है। तो गोरी, गोरी तू कौन? भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं, भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं कि गोरी तू कौन है, तू कौन है, यहाँ क्या कर रही है तू? ठीक है, कहाँ रहती, तू कहाँ रहती है, तेरा स्थान कहाँ है, कहाँ से तू यहाँ घूमते घूमते आई है? काकी है बेटी, काकी यानी किसकी, ये आपको जानना है। काकी का अर्थ किसकी, ठीक है, किसकी, तो किसकी है बेटी, कहाँ रहती,
तू कहाँ रहती है, काकी यानी किसकी, है यानी है, बेटी यानी बेटी, तू किसकी बेटी है, किसकी बेटी है। देखी नहीं, तुझे नहीं देखा मैंने, मैंने तुझे देखा नहीं। कबहू, कबहू यानी कभी भी, कबहू का अर्थ है कभी भी, ठीक है, कबहू का अर्थ है कभी भी। देखी नहीं, कबहू कभी भी, देखा नहीं तुझे मैंने कभी भी। ब्रज, ब्रज जो क्षेत्र है, ब्रज क्षेत्र में बताया आपको ही, राजस्थान का अलवर, भरतपुर, धौलपुर और उत्तर प्रदेश का जो दूसरा इलाका है, बीच का इलाका जो है मथुरा है और है उसके आसपास का इलाका। तो ब्रज, ब्रज क्षेत्र में खोरी यानी गली, खोरी का अर्थ गली या गांव, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, गली या गांव, ठीक है। उस समय गांव का संबंध छोटा ही हुआ करता था, तो खोरी यानी गली या गांव, गली या गांव। तो कहाँ रहती, कहाँ रहती है, किसकी है बेटी, तू किसकी बेटी है। देखी नहीं, तुझे मैंने देखा नहीं कभी भी, कभी भी। ब्रज खोरी, ब्रज की गली या गांव में मैंने तुझे कभी देखा नहीं, ठीक है। काहे को, अब राधिका उत्तर दे रही है। देखो यहां तक तो था ना, ये तो भगवान श्री कृष्ण के प्रश्न थे, ठीक है। ये आपको क्यों ध्यान रखना है, ये आपको व्याख्या करते समय ध्यान रखना है, व्याख्या करते समय ध्यान रखना है। परीक्षा में जब मान लो एक पद आ गया और व्याख्या पूछ ली आपसे, तो आप क्या करेंगे कि प्रथम दो जो विशेष लिखोगे ना उस समय व्याख्या के 3 पार्ट होते हैं, वैसे 4 होते हैं, कक्षा 10 के लिए मान लो 3 ही पार्ट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका प्रसंग, जिसमें आप पाठ का नाम वगैरह लिखते हो, ठीक है, लेख का नाम लिखते हो वह। दूसरा है व्याख्या, ठीक है, जिसमें आप उसका वर्णन करते हो। इन सभी के आगे आपको विवरण चिन्ह लगाना है, ये, ठीक है, इसे विवरण चिन्ह कहते हैं। आप जिस बिंदु को लिख रहे हो उसका वर्णन जो आगे करने जा रहे हो उसे विवरण चिन्ह कहते हैं। और उसके बाद तीसरा आता है विशेष, तीसरा आता है विशेष, ठीक है। तो विशेष में आप क्या लिखोगे, इस समय विशेष में, प्रसंग में तो क्या आएगा, पाठ का नाम, कवि का नाम और क्या हो रहा है उसका रूपरेखा, थोड़ी सी रूपरेखा। व्याख्या में उसका अनुवाद आ जाएगा, पूरा का पूरा सरलीकरण आ जाएगा उसका। और विशेष, विशेष में ये आएगा कि इसमें खास बात क्या है। तो खास बात क्या होगी, प्रथम 2 पंक्तियों में भगवान श्री कृष्ण ने प्रश्न पूछे हैं राधिका गौरी से, राधिका गौरी से प्रश्न पूछे हैं। और आगे जो 2 पंक्तियां हैं उनमें राधिका उत्तर दे रही है, ठीक है, राधिका के उत्तर, राधिका का उत्तर जो है राधिका के उत्तर, ठीक है। और ये जो है दोनों का वार्तालाप, और अंतिम जो 2 पंक्तियां हैं वो वार्तालाप की है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और इसमें लिखना है, इसमें लिखना है, ठीक है। तो राधिका के उत्तर, काहे को, काहे यानी क्यों, काहे यानी क्यों पूछते हैं ना। ये देखो काहे शब्द जो है वो पूर्णतः ब्रज का है, जो आप लोग जो ब्रज के लोगों से या उनके के आसपास के लोगों से मिले हुए हो, वो लोग कहते हैं ना, अब आप कहते हो कि 2 एक पेन दो, तो वो कहते हैं काहे, काहे चाहिए, काहे चाहिए। तो वह काहे यानी क्यों, अपने यहाँ क्यों कहते हैं कि क्यों गया था वहां पे, वहां क्यों गया था। अरे आपसे अगर पूछे घर वाले, मान लीजिए कि आप मैं रमेश के घर गया हुआ था, तो घर वाले क्यों गए थे बेटा, और उत्तर प्रदेश वाले ब्रज क्षेत्र के आसपास गए कि रमेश के घर गया, काहे, काहे गए थे, तो इस हिसाब से। तो काहे यानी क्यों, क्यों को किस प्रकार से हम ब्रज तन, ब्रज तन, इन दोनों के बीच में देखो आप छोटी सी चीज है यहाँ पे ब्रज तन, ठीक है, और एक चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। ये इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं योजक चिन्ह, योजक, ठीक है, योजक चिन्ह, ठीक है। इसे हिंदी में योजक चिन्ह कहते हैं, जोड़ने वाला, जोड़ने वाला। दोनों में कोई ना कोई संबंध अवश्य है। इसे बोलते हैं ना माता पिता,
ठीक है, माता पिता, ठीक है। तो ये योजक चिन्ह लग गया यहाँ पे कि योजक चिन्ह आ गया, जोड़ने वाला चिन्ह आ गया। मान लो दो अलग अलग आदमी दोनों जुड़े हुए हैं तब योजक चिन्ह लगा। अगर अलग अलग होते, मान लो रमेश, ठीक है, सुरेश, ठीक है, तो ये मतलब ना योजक चिन्ह नहीं लगता है, कोमा लगती है इनके बीच में, तो ये अलग अलग, ये साथ में नहीं है, ठीक है। ये वो एक चीज यहाँ छोटी सी और आ गई है, वो आपको बता देता हूं मैं। चिन्ह, चिन्ह शब्द शुद्ध ऐसे लिखा जाता है, चिन्ह शब्द जो है वो शुद्ध ऐसे आता होता है इसमें, ठीक है। तो ये ऐसे लिखा जाता है, आप इसको ध्यान रखें। कई लोग नए बीच में कहते हैं ऐसा मत करना, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन, काहे को यानी क्यों, हम क्यों, ब्रज तन, ब्रज यानी ब्रज, तन का आधा शत्रु, क्या है, शत्रु, ठीक है। आपने पाठ्य पुस्तक जो साथ में लेके बैठे हैं या रफ कॉपी साथ में लेके बैठे हैं, तो उनमें इसका निर्वाचित किया जाए साथ साथ, ताकि आपको याद करने में सहूलियत रहे। सदस्य के विद्यार्थियों के लिए, जो कंप्यूटर की तैयारी करें उनके लिए जरूरी नहीं है। ब्रज तन, ब्रज क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र में आवती आए, क्यों हम ब्रज क्षेत्र में आए, क्यों हम ब्रज क्षेत्र में आए, ब्रज क्षेत्र में हम क्यों आए, ठीक है। खेलते, खेलते रहती, रहती, खेलती रहती है अपनी, आपने यानी अपनी, अपनी खुद की कोरी, कोरी का अर्थ है कोड़ी या ब्राह्मणा, ठीक है। कोरी का अर्थ है ब्राह्मणा या कोड़ी। कोड़ी जो है वो वैसे ये कोली लिखा हुआ है, लेकिन आपको कोड़ी लिखना है, कोड़ी, ये आपको कोड़ी लिखना है, कोड़ी, ठीक है। ये अड़ा होता है, अड़ा, अड़ा, ठीक है। ये वैसे मारवाड़ी का एक जो है व्यंजन है, अड़ा बोलते हैं ना, जेड़ी, खेड़ी, मेड़ी, ठीक है। तो अड़ा, इसे अड़ा कहते हैं, अड़ा, कोड़ी, कोड़ी, ठीक है। कोड़ी होता है, कोली नहीं होता। कोली का अर्थ होता है जो इसमें जो खाली हो, कोड़ी जो है जिसमें सुराग हो, खाली हो, बस ये कोड़ी है, अड़ा, अड़ा, अड़ा है, ठीक है। तो पोरे का था कोड़ी। राधी का उत्तर दे रही है, इसमें मतलब दोबारा देखना कि क्यों हम ब्रज क्षेत्र में आए, हम क्यों ब्रज क्षेत्र में आए, खेलती रहती हैं, हम खेलती रहती हैं, आपनी यानी अपनी, पोरी यानी ब्राह्मणा या कोड़ी, कोड़ी कहते हैं बड़ा दरवाजा, घर के सामने का बड़ा दरवाजा होता है उसे कोड़ी कहते हैं। तो अपने घर के दरवाजे में खेलती रहती है, हम सुनते, सुनती हैं, सुनते नहीं सुनती हैं, ठीक है। रहती, सुनती हुई रहती है, सुनती हुई रहती है। स्त्रवननी, स्त्रवननी कानों से, इसका अर्थ कानों से, ठीक है। सुनती रहती है कानों से, राधिका कह रही है सुनती रहती है कानों से, हम कानों से, स्त्रवननी कानों से, हम सुनती रहती है कानों से। नंद ढोटा, नंद ढोटा, नंद यानी नंद जी, भगवान श्री कृष्ण के पिता का नाम नंद जी था, यह आपको पता है। नंद जी ढोटा, ढोटा का अर्थ है पुत्र, ढोटा का अर्थ है पुत्र या लड़का, ठीक है। ढोटा का अर्थ पुत्र या लड़का, नंद जी का पुत्र या लड़का, ढोटा, ढोटा पुत्र या लड़का, ये ब्रज क्षेत्र का ही जो शब्द है, ठीक है। सुनती रहती है कानों से कि नंद जी का जो बेटा या पुत्र है, नंद जी का जो बेटा या पुत्र है, करता है, फिरता है, करता हुआ फिरता है, करता हुआ फिरता है, क्या करता हुआ फिरता है, माखन, माखन यानी मक्खन, जो कच्चा घी होता है, माखन का अर्थ होता है कच्चा घी, कच्चा घी, ठीक है। दही यानी दही, दही का अर्थ है दही, ठीक है। चोरी, नंद ढोटा, नंद जी का पुत्र करता हुआ फिरता है माखन की और दही की चोरी। माखन का अर्थ है कच्चा घी, अरे जिसे अपन लूणियों घी कहते हैं, लूणियों घी, ठीक है। एक विशेष बात आपको बताऊंगा मैं, कच्चा घी खाने से या माखन खाने से व्यक्ति की जो स्मृति होती है वो बढ़ती है, ठीक है, बुद्धि बढ़ती है, ठीक है। तो करता हुआ फिरता है माखन
दही की चोरी, दही की चोरी, ठीक है। सुनती रहती है कानों से कि नंद जी का जो बेटा है वो करता फिरता माखन, कच्चे घी और दही की चोरी। हम ये कानों से सुनती हैं और अपने क्षेत्र में ही रहती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने प्रश्न पूछ लिए, राधिका को उत्तर दे दिए। अब दोनों के बीच में क्या वार्तालाप होता है, दोनों आपस में क्या बातें चित्र करते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं? तुमरो कहां चोरी हम ले लिया। ले का अर्थ है ले लिया, ठीक है। तुमरो यानी तुम्हारा, कहां यानी कहां, चोरी यानी चोरी करके, हम यानी हमने, ले लिया। तुमरो कहां चोरी करके हमने ले लिया, तुम्हारी कौन सी वस्तु? अरे बच्चे ऐसे ही बोलते हैं ना, बच्चे अक्सर तो ऐसे ही बोलते हैं, और तुम्हारा क्या चुरा लिया? मैंने कुछ नहीं चुराया, मैंने कुछ नहीं चुराया। तो मैंने अगर चुराया भी है तो लोगों ने चुराया, तुम्हारा चुराया। तुम्हारा कहां चोरी हमने ले लिया, चोरी करके हमने ले लिया, तुम्हारा कुछ भी नहीं लिया हमने। खेलने चलो खेलते हैं, खेलने खेलो चलो चल करके खेलते हैं। संग यानी साथ में, मिली यानी मिल करके, जोड़ी यानी जोड़ी। जोड़ी का अर्थ क्या होता है? जोड़ी। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। जोड़ी यानी जोड़ी, जोड़ी का अर्थ जोड़ी। तुम्हारा कहां चोरी, चोरी करके, हम यानी हमने, ले लिया। तुम्हारा कहां चोरी करके हमने ले लिया। खेल चलो खेलते हैं, संग यानी साथ में, मिली यानी मिला करके, जोड़ी यानी जोड़ी। चलो हम साथ में जोड़ी बना लेते हैं और आपस में खेलते हैं, दोनों हम खेलते हैं। सूरदास कह रहे हैं, सूरदास बता रहे हैं, प्रभु भगवान श्री कृष्ण जो है प्रभु, रसिक यानी रस लेने वाला, आनंद लेने वाला, रस लेने वाला, आनंद। शिरोमणि सबसे ऊपर, रसिक लोगों में सबसे ऊपर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। रसिक शिरोमणि जो है वो आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, 10 वालों के लिए भी। रसिक शिरोमणि जो है वो भगवान श्री कृष्ण का पर्यायवाची भी प्रयोग में किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के लिए ये पर्यायवाची शब्द प्रयोग में किया जाता है कई जगह, ठीक है। सूरदास कह रहे हैं कि प्रभु भगवान रसिक शिरोमणि, वो भगवान श्री कृष्ण जो है वो रसिक शिरोमणि है। बातों में बुराई ने बुला लिया। बुराई का अर्थ क्या है? बहका लिया, बुला लिया, बहका लिया। बुराई का अर्थ है बहका लिया या बुला लिया, बहका लिया या बुला लिया। राधिका तो नाम है वो, और भोरी यानी बोली। भोरी का अर्थ क्या है? बोली। राधिका जो है वो बोली वाली है, राधिका जो है बोली वाली है, और उसको बहका लिया, इसको। सूरदास कह रहे हैं कि प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने रसिक शिरोमणि का तो सबसे ऊपर, सिर के ऊपर में मणि, ठीक है। रसिक रस लेने वाले लोगों में शिरोमणि है भगवान श्री कृष्ण ने। बातों में बुला लिया है, बहका लिया है, बातों में बहका लिया है। राधिका को बोली यानी बोली, राधिका बोली डाली है और उसको बातों में बहका लिया या उसको बातों में बुला दिया है। अब इस पद का दोबारा से पंक्ति के हिसाब से आप देखना, आप ठीक है, पंक्ति के हिसाब से बता रहा हूं मैं। पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कि कौन है तू गोरी, हे राधा गोरी तू कौन है, कहां रहती है, किसकी तू बेटी है, और देखा नहीं है कभी भी तुझे ब्रज की गलियों में तुझे कभी देखा नहीं है, ठीक है। और राधिका उत्तर देती है कि क्यों हम ब्रज क्षेत्र में आती, या ब्रज क्षेत्र में हमें आना था, खेलती रहती हैं अपनी ही पोरी में, पोरी यानी बरामदा या पोड़ी में खेलती रहती हैं, सुनती रहती हैं कानों से। राधिका उत्तर दे रही है कि नंद जी का एक बेटा है, छोटा सा नंद जी का बेटा है, वो करता फिरता है माखन की और दही की चोरी, माखन और दही चोरी कर रहा है। और अब दोनों जो है वो उत्तर वार्तालाप हो रहा है कि तुम्हारा कहां हमने
रोमांचक है कि तुम्हारा मैंने कुछ भी आज तक नहीं चुराया है, खेलने में चलो, चलो हम खेलते हैं, संग यानी साथ, मिलिए मिलकर के जोड़ी, हम जोड़ी बना करके साथ में खेलते हैं। सूरदास कह रहे हैं प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने रसिक शिरोमणि, रसिकों की शिरोमणि है, रस लेने वालों में सबसे ऊपर है भगवान श्री कृष्ण। ये एक पर्यायवाची काम आता है। बातों में, बात नहीं बातों में बुला लिया है, बहका लिया है राधिका भौरी, राधिका भौरी जो है उसको बातों में बहका लिया है। ठीक है, इसमें अलंकार की बात करें अपन तो अलंकार जो है वो इसमें वैसे अनुप्रास तौर से आता है, तो यह आपको ध्यान रखना है। विशेष में आप लिखोगे तो उसमें तो अनुप्रास लिखना है आपको। अनुप्रास में साहित्य में लगभग 100 में से 99% 99 जगह अनुप्रास आता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसके अलावा प्रश्न अलंकार है, कई जगह प्रश्न पूछे गए इसलिए प्रश्न अलंकार। ठीक है, हालांकि वैसे सूर ने कमी काम में लिए लेकिन फिर भी और ये रूपक अलंकार है। रसिक शिरोमणि जो है आपको कक्षा 10 के विद्यार्थी विशेष रूप से ध्यान देंगे, आपको शब्द भी लिखना है। विशेष में आप लिखोगे तो एक भी आ गया, एक भी आ गया। तीसरे में आपको क्या लिखना है? रसिक शिरोमणि, रसिक शिरोमणि में रूपक अलंकार है। ठीक है, रूपक अलंकार, ठीक है, ये आपको लिखने हैं। ठीक है, रसिक शिरोमणि इसमें रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार वहां होता है जहां उपमेय उपमान में कोई भेद नहीं होता, दोनों को एक ही बना देते हैं, दोनों को एक ही बना देते हैं, तो इसमें रूपक अलंकार है। ठीक है, बाकी आप लोग इसको दोबारा पढ़ लेंगे, देख लेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।